जिस व्यक्ति के ईशान्य कोण में सीढ़ियां होती हैं, जिसके भी घर में ईशान्य कोण किसको कहते हैं? ये पूर्व है और ये उत्तर है। ये उत्तर हो गया, ये पूर्व हो गया। तो ये इधर जो कोना आएगा, मकान का सिर्फ 1 फुट का ईशान्य कोण नहीं होता, ऐसे मकान को 4 हिस्से में बांट दिया जाता है। तो जो इधर का चौथे हिस्से का जो कोना है उसे ईशान्य कोण कहते हैं। अब हम उसका कारण बताएंगे कि ऐसा क्यों होता है। अब प्रमाण के साथ बताएंगे और मानने को तो मजबूर होनी पड़ेगा, क्योंकि सही बात है। अगर कितने लोगों के घर में ईशान्य कोण में सीढ़ियां हैं, थोड़ा हाथ उठा दें। इतने लोग, ठीक है ना? उस घर में हाथ नीचे कर ले, उस घर में गारंटी हमारी रीढ़ की समस्या, हड्डी की समस्या होगी ही होगी, इसमें कोई दो राय नहीं। हमारी बात सही है तो ईशान्य कोण वाले हाथ उठाएं। सही है। गैस बनेगी, हड्डियों की तकलीफ होगी। अब उसका निराकरण भी हम बताएंगे, लेकिन निराकरण हम तब बताएंगे जब आप सामने आके खड़े होंगे। ईशान्य कोण वाले आ जाएं, हम पानी पी लें, बताएं। ईशान्य कोण वाले अपना अपना अनुभव बताएं, कोई बुराई नहीं। इसको लोग देखते हैं, लोग मानते हैं कि ज्योतिष की प्रमाणिकता। खड़े होइए, माइक दीजिए दादा जी, बताइए। ईशान कोण में मकान भी जो है मैंने इसी उसमें बेच दिया था, क्योंकि जब से मैं उसमें रहा बहुत परेशान रहा। आपस में मतलब समझ में नहीं रहा परिवार। बीमारियां भी थी। बीमारियां तो आपस में ही थी, घर वाली। तो बीमारी नहीं कहेंगे, बीमारी। घर वाली कहाँ से आई थी? आप ही की घर वाली ना? ना घर वाली तो बताओ, घर वाली को आप इतने हल्के में ले रहे हैं? अगर घर तक वीडियो पहुंच जाएगा तो हाँ, उसी इसमें मैंने बेच दिया वो। फिर दोबारा जो मकान बनाया उसका भी यही हाल हुआ कि उसमें भी मुझे पता नहीं था, वहां भी ईशान कोण में जिन्ना बन गया। उसके बाद में फिर उससे हड्डियों की तकलीफ हुई घर में। अब भी है, उसे तो है अभी भी। समाधान बताएंगे, इनको दे दीजिए दूसरा। चलिए आप ऐसे बैठिए। गुरुजी, ईशान कोण में सीढ़ियां हैं मेरी, और मेरे को रीढ़ की हड्डी में प्रॉब्लम है। ईशान कोण में सीढ़ियां हैं, रीढ़ की हड्डी में बहुत परेशान रहती हूँ। आपके घर में बीमारियां लगी रहती हैं? हाँ जी। हड्डियों की भी समस्या है? हाँ जी। गैस की भी समस्या है? हाँ जी। इसका समाधान बताएंगे, दूसरे को दे दीजिए। आप भी खड़े हो जाए। ईशान्य कोण वाले खड़े हो जाएं, जिनके घर में ईशान्य कोण में सीढ़ी है तो बता दें। गुरुजी प्रणाम। भगवान सुखी रखे, बताइए। गुरुजी, हमारी ईशान कोण में ही जो है सीढ़ियां हैं, ठीक है, और पूरब की तरफ पानी निकलता है, ठीक है, और एक मकान में जो है एक छत का पानी दक्षिण की दिशा की तरफ निकलता है। चलो, उसका समाधान तो हमने बता दिया। ईशान्य कोण में जो सीढ़ी है तो घर में बीमारियां हैं। मेरी माताजी कैंसर से मरी थी। हाँ। और बहू और मेरी घरवाली जो है उनको भी हड्डियों की प्रॉब्लम है, किसी को पेट की प्रॉब्लम है। दोनों बातें सही, हम इसका समाधान बताते। गुरुजी प्रणाम। भगवान शुक्र है, बताइए। गुरुजी, हमारे ऊपर जिंदगी भर कर्जा है। मेरा ईशान कोण में सीढ़ियां है, मेरे पिताजी भी चले गए और अभी हमारे जिंदगी भर कर्जा में हम। हड्डियों में तकलीफ थी, सबको थी। इनको दे दीजिए। गुरुजी प्रणाम। भगवान शुक्र रखे, बताइए। माताजी को प्रॉब्लम रहती है और वाइफ को भी जी, हड्डियों की। हाँ जी। ईशान कोण में हाँ जी सीढ़ी है। सीढ़ियां। चलिए अभी समाधान बताते, दूसरे को दे दी। प्रणाम गुरुजी। बताएं। मेरे भी ईशान कोण में सीढ़ियां हैं। फिर उससे कोई तकलीफ है? हाँ, मेरी सासू माँ को भी हड्डियों की प्रॉब्लम है, मुझे भी है, मेरी देवरानी को भी है, हस्बैंड को भी है। ठीक। गुरुजी प्रणाम। भगवान शुक्र, बताइए। मेरे मकान की सीढ़ियां ईशान कोण में है। कोई तकलीफ है? हाँ, मुझे तकलीफ रहती है। मेरे पेट में गैस बनती है और पेट साफ नहीं रहता है। हड्डियों की तकलीफ है कोई? हाँ, रीढ़ की हड्डी दर्द कहती रहती है। उनको दे दीजिए। और मेरी वाइफ जो है बीमार रहती है, वाइफ पत्नी है। ठीक है, उनको दे दीजिए। धन्यवाद। गुरुजी प्रणाम। सुखी रहे, बताइए। पत्नी के रीढ़ की हड्डी में दर्द रहता है और गैस बनती है। कहाँ सीढ़ियां कहाँ हैं? ईशान कोण में। देखो, हमारी बात सही है, दूसरे को दे दीजिए। 100% सही गुरुजी। अरे 1000% हो गए, दे दीजिए। गुरुजी प्रणाम। सुखी रहे। मेरा दक्षिण मुखी मकान है और दक्षिण मुखी और पश्चिम में कोने में होगी सीढ़ियां चल रही हैं और हम ज्यादा परेशान है। 20 साल हो गए उसमें। हमें क्या परेशानी है? हम बीमार रहते हैं। हमारी घरवाली को गले में वो बताया था, मतलब इन्फेक्शन। कोई बात नहीं, वो उसका समाधान बताते, उनको दे दो।
गुरु जी नमस्कार। सुखी रहे। मेरे घर का सीढ़ियाँ दक्षिण दिशा में है। ईशान्य कोण में है क्या? हाँ। तो हाँ, मेरे भी दर्द होता है घुटने में, और मेरे बेटे को कैंसर की कैंसर हुआ? हाँ है। चलो उसका समाधान बताते हैं, इनको दे दो। गुरु जी प्रणाम। सुखी रहे बताइए। मेरे भी घर का सीढ़ियाँ जो ईशान कोण में से सारे बीमार गुरु जी, कोई सही नहीं। हड्डियों की तकलीफ भी है, गैस बनती है। हाँ। वाइफ की दोनों किडनी सुखड़ गया है। ठीक, उनको दे दिए। गुरुदेव प्रणाम। सुखी रहे। सुनो गुरुदेव, हमारे तो दोनों ही रास्ते खराब हैं। है? एक तो हमारा जो घर है वो दक्षिण मुखी है, ईशान्य कोण में सीढ़ी है और ईशान कोण में सीढ़ी है, और हमारी तबीयत भी खराब रहती है, और हमारी माता जी की तबीयत खराब रहती हड्डियों की तकलीफ है। ठीक, उनको दे दीजिए, बताते उसको समाधान। गुरु जी प्रणाम। सुखी रहे, कहिए। मेरा घर का जो पूर्व दिशा है, पूर्व दिशा में रूम आता है, और साउथ साइड से एंट्री एग्जिट है। एंट्री एग्जिट से पहले ही सीढ़ियाँ चढ़ती हैं। राधे राधे। राधे राधे बताइए। जो मेरे बेटे की ससुराल है, तो उसकी सास ससुराल में पूरब की तरफ ईशान्य कोण में हाँ, सीढ़ी। कोई तो बीमार हमारी समधन खत्म हो गई, उनको भी कैंसर था। अब कल फोन आया मेरे पास, वो आगरा भर्ती हो गए, समझी है वो दिल्ली में। हाँ, उनके भी निकल आया है यहाँ पर कैंसर। ठीक है, रख दीजिए, धन्यवाद। देखिए, ईशान्य कोण की बात भी हमारी सही है, इतने लोगों ने मानी, हमारे तो रोज के अनुभव हैं। जब ईशान्य कोण में सीढ़ी होगी, अब आप लोग मौन होकर सुनिए कि उसका समाधान क्या किया जाए। ईशान्य कोण में सीढ़ी होगी तो आपके घर में रीढ़ की समस्या, हड्डियों की समस्या स्थायी तौर पर रहेगी। एक बात अच्छे से समझे, स्वप्न में भी बिना अनुभव की बात हम नहीं करते, क्योंकि ज्योतिषी की एक बात भी गलत निकल जाए तो लोग पानी की बोतल की तरह ज्योतिषी को भूल जाते हैं, क्योंकि ज्योतिषियों ने ऐसी इमेज बना ली है। तो इसलिए हम कोई ऐसा प्रपंच तो नहीं रचते, ना हमारा नेचर। अगर मकान में ईशान्य कोण में सीढ़ियां हैं तो आपके घर में 2 ग्रह बिगड़ जाएंगे। 2 ग्रह, एक केतु और दूसरे गुरु बृहस्पति, और इन दोनों के बिगड़ जाने पर गैस की समस्या और एक ज्वाइंट ऐसा कट 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 ऐसी आवाज करेगा और दर्द होगा, और ऐसा लगेगा चलने में कि अंदर हड्डियां बिल्कुल अलग हो गई हैं, अलग अलग। इतनी तकलीफ रहेगी, आदमी एक दिन भी चैन से नहीं रह सकता। अब केतु और गुरु के बिगड़ जाने पर क्या करना है? मकान का ये ईशान्य कोण है, तो ये देखें आप, ये हो गया पूर्व, ये हो गया पश्चिम, तो ये दक्षिण और पश्चिम के कोने में अपने घर में एक गोल्डन कलर की चमकती हुई पताका लगा दें। पताका कहते हैं झंडा, ध्वजा। इस दिशा में एक झंडा लगा दें तो आपके घर का ये दोष समाप्त होगा। पूजा घर में, अपने पूजा घर में गुरु बृहस्पति के यंत्र की स्थापना करें, तांबे का यंत्र के पूजन करें। 2 बातें। तीसरी बात, ज्योतिष का एक रहस्य खोल देते हैं, आप भी सुन के दंग रह जाओगे, दंग। जब केतु खराब होता है कुंडली में तो राहु दंड देता है, और जब राहु खराब होता है तो केतु दंड देता है। बात कहूं अनुभव की, बिना अनुभव की बात हम नहीं करते। अब जब यह परेशानी बनती है तो आपको एक गोमेद रत्न धारण करना चाहिए। केतु खराब है, गोमेद पहन लो, दोनों का फल अच्छा। राहु खराब है, लहसुनिया पहन लो, दोनों का फल अच्छा। हम अगर विधिवत किसी को कोई रत्न बनाकर पहना देते हैं, उनकी जिंदगी बदल जाती है। ये हम शायद भगवान की कृपा से ऐसा होता होगा, क्योंकि रत्नों की विधिवत प्राण प्रतिष्ठा करके हम पहनाते। तो रत्न प्राण प्रतिष्ठित हो, अच्छा गोमेद हो,
आप पहनिए, आपकी रीढ़ की समस्या में आपको राहत मिलेगी। कि आपको ध्यान रखना चाहिए। तो एक गोमेद पहनना है, गुरु बृहस्पति की स्थापना करना है, और यहाँ पर एक झंडा गोल्डन कलर का 2-4 महीने में झंडा निकाल के फिर दूसरा लगा दिया, उसको जल में छोड़ दिया। गोल्डन कलर का, पीले कलर का, जैसा नारायण का वस्त्र होता है ऐसे पीले कलर का, गोल्डन कलर का झंडा आप लगा दें। कहां पर? ये दक्षिण, ये पश्चिम, इस कोने में एक बांस या पाइप लगा के। तो आपको इस समस्या से, भारी समस्या से मुक्ति मिल जाएगी, राहत मिल जाएगी। ठीक है, तो ये बात हो गई इसकी। जो दक्षिण मुखी का आपने पूछा है, देखिए दक्षिण मुखी मकान के लिए, दक्षिण मुखी मकान के दोष के लिए, मान लीजिए आपका मकान 4 फुट चौड़ा दरवाजा है, तो 5 फुट का चांदी का तार ले लीजिए। उस चांदी के तार को दरवाजे के सामने तरफ ऐसा दबा दीजिए, सामने से पतली एक लकीर खुदवा ली, ड्रिल करवा लें ऐसा पतली पतली, उसमें चांदी का तार दबा दिया। फ्राइडे को, शुक्रवार के दिन, और दूसरे दिन नहीं। वास्तु संबंधी परिवर्तन मंगल को करेंगे तो जल्दी ही घर में कोई ना कोई व्यक्ति की मृत्यु हो जाएगी। ये ध्यान रखा जाए। ज्यादातर वास्तु संबंधी समाधान बुधवार 11 बजे दिन के बाद शुक्रवार रात तक किए जा सकते हैं। तो यहां पर एक ऐसा चांदी का तार डाल दें तो आपके दक्षिण मुखी मकान का दोष भंग हो जाएगा। अब हम एक बात आप सबसे पूछना चाहते हैं, सामूहिक तौर पर हमारे कुछ सवाल हैं, इनको सुनिए फिर आप उत्तर दीजिए। आपने बहुत सारे लोगों की ज्योतिष देखी होगी, हमारी ज्योतिष गणना देखने के बाद आपको कैसा लगा? एक बात। दूसरा सवाल, जो आप लोग कहते हैं कि गुरुजी आप त्रिकालदर्शी हैं, सिद्ध पुरुष हैं, या ज्योतिष शिरोमणि, जो भी नाम आप लोग देते हैं, इसके बारे में। दूसरी बात, हमारी ज्योतिष में अगर 100 में से 100 नंबर आप देते हैं तो भी यही बात आनी चाहिए। आपको लगता है कि हमारी ज्योतिष की हर बात से आप सहमत हैं कि हमारे जैसी ज्योतिष विद्या दूसरे के पास नहीं है भारतवर्ष में, आप ऐसा मानते हैं? तो हम इतना जरूर चाहेंगे कि 3 बार दोनों हाथ उठाकर हर हर महादेव बोलिए। बहुत बहुत धन्यवाद।